पहला टर्निंग पॉइंट था जब लड़के वो वज़न नहीं उठा पाते थे जो मैं उठाती थी। उस वक़्त मुझे एडवाइस मिला कि आप क्यों नहीं कॉम्पिटिशन में खड़े होते हैं। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और उसी वक़्त सारे रिश्तेदार और सारे समाज ने हमें बॉयकॉट करना शुरू किया। मस्कुलर हो जाओगी, आदमी दिखने लगोगी, कौन तुमसे शादी करेगा, तुम अधनंगे कपड़ों में खड़ी हो लोगों के बीच में। नमस्कार, मेरा नाम मधुप्रिया झा है और मैं बिहार से पहली अंतर्राष्ट्रीय फिगर एथलीट हूँ। पर यह सिर्फ मेरी इकलौती पहचान नहीं है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और एक 6 महीने के प्यारे से गुड्डे की माँ भी हूँ। मेरा जन्म पटना के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी थे और मेरी माँ एक गृहिणी थी। बेटी होने का जो भार होता है वो माँ बाप ने तो कभी पता नहीं चलने दिया, पर हाँ, समाज ने यह एहसास ज़रूर कराया कि बेटी होना कितना मुश्किल है। जब मैंने 11वीं-12वीं में आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करना शुरू किया तो बहुत से ताने सुनने को मिले, समाज के भी और रिश्तेदारों के भी। आर्ट्स लेकर पढ़ रही हो, तुम्हारा कभी कोई करियर नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग था। ये अंदर चुभती थी बात कि पढ़ाई तो कर रही हूँ, क्यों मुझे इस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगी, तुम्हारा करियर नहीं बनेगा। मैंने 12वीं के बाद निफ्ट का एग्ज़ाम दिया और निफ्ट कलकत्ता में लेदर डिज़ाइनिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ। जब लेदर डिज़ाइनिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत से लोगों ने फिर से कहना शुरू किया, जिसमें रिश्तेदार सबसे आगे थे, कि मोची बनना है, जब बेटी को मोची ही बनाना है तो इतना पैसा देकर क्यों पढ़ा रहे हो, इतना पैसा वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो बचा लो ये पैसे, उसकी शादी कर देना। अगेन डिमोटिवेशन था। निफ्ट का 4 साल का सफ़र चलता गया, अच्छा बुरा सब कुछ, मुश्किलात आती थी, पर किसी तरीके से हिम्मत करके आगे बढ़ते गए। लेकिन जब अंतिम वर्ष था निफ्ट का, 4th ईयर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, बहुत बड़ी कंपनी में मेरी इंटर्नशिप लगी, पर उसी वक्त मेरी माँ का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होने की वजह से एक पारिवारिक, मानसिक और इमोशनल धक्का तो ज़रूर था, पर इसके साथ साथ मेरी इंटर्नशिप उस बड़ी कंपनी में छूट गई क्योंकि माँ के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी था। एक छोटी कंपनी में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप छोटी कंपनी में करने की वजह से नौकरी मिलने में दिल्ली में शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई। खैर, किसी तरीके से एक छोटे से एक्सपोर्ट हाउस में मैंने ज्वाइन किया और अपनी नौकरी की शुरुआत की और साथ ही साथ दिल्ली में मैंने अपना नौकरी के साथ मास्टर्स इन डिज़ाइन पूरा किया। एक अनजान शहर, अकेले, एक छोटी सी नौकरी, दिल्ली जिसके बारे में लोग बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं, ऐसे शहर में डर भी था कि आगे बढ़ूंगी, नहीं बढ़ूंगी, कैसे अपने आप को संभालूंगी। हिम्मत की, आगे बढ़ती गई। आसान रास्ता था, वो सब कुछ छोड़ करके वापस आ जाती, यहाँ पर घर पर पटना में कुछ काम कर लेती, पर मैंने मुश्किल रास्ता चुना। वैसे अगर आसान रास्ता चुनती तो आज आप सबके सामने अपनी कहानी साझा नहीं कर रही होती। मुश्किल रास्ता चुना, आगे बढ़ती गई। मेरी एक बड़ी बहन है, एक बेहद ही घटिया आदमी के साथ उसकी शादी हो गई। वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अब्यूज के साथ गुजर रही थी और सिंस मैं दिल्ली में रहती थी, मैंने उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होने वाली बात थी। रातों की नींद उड़ गई थी, डिप्रेशन सा आ गया था और इस डिप्रेशन से बचने के लिए और रातों की नींद को बुलाने के लिए मैंने शराब का सहारा लेना शुरू किया। सहारा बनते बनते शराब पता नहीं कब साथी बन गया एंड आई गॉट एडिक्टेड। रोज रोज सोने के लिए शराब की जरूरत पड़ने लगी। शराब ने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, नींद तो नहीं दी, पर शराब ने बहुत सारी चीजें साथ में देनी शुरू की। मोटापा और ज्यादा मेंटल फॉगिंग,
सांस फूलने लगी, अलग अलग तरह की बीमारियों ने जकड़ना शुरू किया। उस समय मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे अपनी बहन को इस दलदल से निकालना है तो मुझे कमज़ोर नहीं होना है, मुझे और मज़बूत होना है, और उस मज़बूती के लिए शराब उपाय तो नहीं था। मैंने शराब छोड़ने का फ़ैसला किया, और शराब छोड़ने का फ़ैसला करने की वजह से एक वॉइड आ गया ज़िंदगी में। देयर वाज़ अ वैक्यूम जो मुझे फ़िल करना था, क्योंकि ऑफ़िस से आना है, शराब पीना है, सोना है, ये एक जनरल रूटीन जब बन गया, तो उस रूटीन को तोड़ना था, उस वैक्यूम को तोड़ना था, और मुझे अपने आप को उस पिंजड़े से बाहर निकालना था। और उस पिंजड़े को से बाहर निकलने के लिए मेरी बहन ने मुझे एक दिन जिम का रास्ता दिखाया। मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल वर्कआउट वाली इंसान नहीं थी, मुझे वर्कआउट करना पसंद नहीं था। पर मेरी बहन ने मुझे एक दिन छलावे से, झूठ नहीं कह रही हूँ, उसने मुझे छलावे से फ़ोन किया और उसने कहा मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, ज़रा लेकर यहाँ आना। मुझे डर लगा, क्योंकि वो एक ऐसे रिश्ते से गुज़र रही थी, मुझे लगा कोई परेशानी तो नहीं आ गई। मैं पैसे लेकर के दौड़ती हुई भागी। पहुँची तो पता चला वो एक जिम में इंतज़ार कर रही है मेरा, और वो मेरा एक जिम में एडमिशन करवाना चाहती है अगले 1 साल के मेंबरशिप के साथ। भारी पे अमाउंट था, दे दिया, एडमिशन हो गया। पर दिल में इच्छा नहीं थी वर्कआउट करने की। शुरू किया, पहले दिन ही करने में शरीर में इतना दर्द कि दूसरे दिन उठा ही नहीं जा रहा था, और मैंने सोचा भाई हो गया, ये नहीं होगा मुझसे। और अगले दिन एक फ्रेंड ने पार्टी के लिए बुलाया, मैं दोबारा पार्टी के लिए चली गई। वापस आई तो मेरे कोच, जो उस वक्त के मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप एक काम करिए, अगर आप मुझे 21 दिन दीजिए अपनी ज़िंदगी का। अगर इस 21 दिन में आपको लगे कि आपको ये सब कुछ छोड़ देना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं आपके जिम के मेंबरशिप वापस करवा दूंगा। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। ऐसा बच्चा जिसे टीचर पसंद ना आ रहा हो, ट्यूशन अच्छा ना लग रहा हो, उसे तो यही लगता है कि माँ बाप ही ट्यूशन से निकाल लें बाहर। तो उस ट्यूशन से निकलने के लिए मैंने कहा ठीक है चलिए 21 दिन। पर मोटिवेशन कहाँ से आता है? 21 दिन और मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी आ गई। मैंने कहा और कुछ करूँ ना करूँ, बेस्ट फ्रेंड की शादी में कम से कम बैकलेस ब्लाउज ही पहन लेते हैं। उस बैकलेस ब्लाउज के लिए मैंने कहा 21 दिन के बाद, वो 21 दिन कब 2 महीने में कन्वर्ट हो गया पता नहीं चला। लेकिन मोटिवेशन वो बैकलेस ब्लाउज से शुरू हुआ, लेकिन उस 21 दिन के 2 महीने कन्वर्ट होने में मैंने रियलाइज़ किया मेरे शरीर का दर्द खत्म हो चुका था, सांस फूलना बंद हो चुका था, वज़न कम होना शुरू हो चुका था, और जब आप खुद को अच्छे दिखते हो ना शीशे में, तो वो सबको अच्छा लगता है। तब फिर पीछे हटने का मन नहीं करता। तो शुरुआत किया, वर्कआउट होने लगा, मैं अच्छी दिखने लगी। पता चला कि वज़न तो छलावा है, अंदर जो चर्बी जमा है उसे निकालना है, और उस चर्बी को निकालने का सिर्फ एक तरीका है, कार्डियोवैस्कुलर के साथ साथ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग शुरू हुई और मज़ा आने लगा। जब आप वज़न उठाते हो, और पहला टर्निंग पॉइंट था जब लड़के वो वज़न नहीं उठा पाते थे जो मैं उठाती थी, और लड़के खड़े होकर के देखते थे जब मैं डेडलिफ्ट किया करती थी। तो उस मोटिवेशन से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की, और वेट लिफ्टिंग करते करते वज़न कब कम हो गया, फैट कब कम हो गया, मस्कुलर हो गई मैं। वो अच्छा लगने लगा देख करके। उस वक्त मुझे एडवाइस मिला कि आप क्यों नहीं कंपटीशन में खड़े होते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे ज़िंदगी की, क्योंकि जब मैंने सुना कि मुझे कंपटीशन करना है, मैं एक बिहार के मध्यम वर्गीय परिवार, मैथिल ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर ये सोच भी पाना कि आप उतने बड़े मंच पर जाकर के बिकिनी में खड़े होंगे, ये थोड़ा मेरी सोच के परे था। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा पापा मैं ये करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कर लो बेटा। मैंने कहा पापा आप समझ नहीं रहे हैं,
मुझे बिकिनी पहनना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक चीज़ कहा, बेटा क्या ये पीयर प्रेशर है? मैंने कहा पापा क्या बात करते हैं, पीयर प्रेशर शराब पीने का हो सकता है, गंदा खाने का हो सकता है, कभी वर्कआउट करने के लिए कभी कोई पीयर प्रेशर नहीं होता। तो उन्होंने कहा अगर पीयर प्रेशर नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाएं और करें। मैंने कहा पापा बिकिनी पहनना पड़ेगा, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा मैं समझता हूँ, हर एक काम का अपना नियत होता है, उस काम में आपको ज़रूरी है, उस काम का कॉस्ट्यूम है बिकिनी पहनना, तो आप पहन रही हैं, आप रोड पर थोड़ी चल रही हैं, आपको जो करना है करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आधी लड़ाई तो मैं तभी जीत गई जब पापा साथ खड़े थे, क्योंकि बेटी होने का भार माँ बाप ने तो कभी नहीं बताया कैसा होता है, पर समाज ने बताया कि बेटी होना कितना मुश्किल काम है। पापा खड़े हुए और उसी वक्त सारे रिश्तेदार और सारे समाज ने हमें बॉयकॉट करना शुरू किया। ऐसे ऐसे कई ताने सुनने को मिले। साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग आज के समय तक एक मैस्कुलिन स्पोर्ट्स माना जाता है। इट इज सपोज टू बी अ मैस्कुलिन स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ माना जाता है पढ़े लिखे लोग इस स्पोर्ट्स में नहीं जाते हैं। पर मुझे एक ऐसे कोच मिले जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और उन्होंने मुझे दिखाया। मेरे कोच खुद इंजीनियर हैं, साथ ही साथ मेरा जो पूरा टीम है, टीम 101 हार्डकोर, हमने सबने देखा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई MBA करके नौकरी कर रहा है, मैं प्रोफेसर हूँ। हम सब ने साथ में वर्कआउट शुरू किया और सिर्फ 3 फोकस थे, 3 Ds जिसको मैं बोलती हूँ, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। ये 3 शब्द थे मेरे साथ जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना था। आधी जंग मैं जीत चुकी थी, लोगों ने ताना देना शुरू किया, मस्कुलर हो जाओगी, आदमी दिखने लगोगी, कौन तुमसे शादी करेगा, तुम्हारी शादी अब तो हो नहीं पाएगी, माँ बाप का नाम तुमने बर्बाद कर दिया, तुम अधनंगे कपड़ों में खड़ी हो लोगों के बीच में। सब सुना मैंने, पर सिंस मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया से तो लोग जीत जाते हैं, दुनिया का तो काम है बोलना, मेरे साथ अच्छा होगा तो वही दुनिया साथ आएगी, बुरा होगा तो वही दुनिया हंसेगी, दुनिया कभी आपके सपोर्ट में खड़ी नहीं होगी। मैंने कहा माँ बाप आज साथ दे रहे हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। मैं गई और मैंने अपना पहला कंपटीशन लड़ा। खुद को भी डर था, बिकिनी पहन करके स्टेज पर जाना जहाँ लाखों लोग आपको देख रहे हैं, खुद में भी झिझक थी। पर मैंने सोचा ये 10 सेकंड हैं स्टेज पर, और यही 10 सेकंड हैं मुझे आज की मधुप्रिया झा से वो मधुप्रिया झा बनाएंगे जो आज आपके सामने खड़ी है। मैंने 10 सेकंड का कंपटीशन, भगवान का नाम लिया और स्टेज पर चढ़ गई, और पहला कंपटीशन सारे दिग्गज लोगों के साथ खड़े होकर के मुझे 7th पोजीशन मिला। पहली बार जब आप स्टेज पर खड़े होते हो और टॉप 10 के लाइनअप में आप आ जाते हो, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। और सारे जजेस, जितने बड़े लोग थे वहाँ पे, सब आकर के आपसे पूछ रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं। मोटिवेशन एक अलग लेवल पे बढ़ जाता है। और उस कंपटीशन के साथ स्टेज की ना लत लग गई, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। मिस इंडिया फिटनेस 2018 का खिताब मिला, NBBUI प्रो कार्ड होल्डर का खिताब मिला, जिसका मतलब होता है कि मैं भारत को विश्व पटल पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मैं IFBB के मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करती हूँ, एमेच्योर ओलंपिया में, फिगर कैटेगरी में एथलीट हूँ। इन सब के साथ शुरू हुआ मेहनत के बाद नाम आना। जब नाम आना शुरू हुआ तो वही लोग जो कभी मुझे बदनाम करने के पीछे दौड़ते थे, आज वो सारे लोग मुझे रास्ते पर भी मिलते हैं ना, तो दूर से आवाज़ लगाकर बुलाते हैं, अरे अरे इधर आओ, ज़रा इनसे मिलो, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी पड़ोसी है, ये हमारे फलाने की फलाना लगती है।
आज वो सारे लोग जिन लोगों ने कहा था कि ये कुछ कर नहीं सकती, आज वो सारे लोग मेरी पहचान बताते हैं अपनी पहचान के साथ। बहुत बड़ा ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और बहुत ज़्यादा मॉरल बूस्टिंग एपिसोड रहा मेरी ज़िंदगी में। आज मेरा एक 6 महीने का जो छोटा-सा बच्चा है, उसे देखकर मुझे सबसे ज़्यादा ताकत मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है वही है जो मुझे देख रहा है और मुझे उसके लिए आज के समय में अपने आप को प्रूव करना है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगी, जब रास्ता इतना पड़ा तो क्यों तुझे विराम है, चलना ही तेरा काम है, चलना ही तेरा काम। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।